नमस्कार साधुओं, स्वागत है आपका हट्यूब में। आज का विषय है अनाहत चक्र। कुंडलिनी शक्ति का एक सबसे महत्वपूर्ण चक्र है अनाहत चक्र। इसकी सिद्धि प्राप्ति, इसके फल और इससे क्या क्या सिद्धियाँ है, ये इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। इस चक्र में 12 दल का कमल खिला है। उस कमल पर आत्माराम विष्णु भगवान के स्वरूप में हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए हुए आपकी तरफ रुक करके अर्थात आपके मुंह की ओर मुंह करके विराजमान है। यहाँ भी आत्मदर्शन सुगमता से प्राप्त होता है। अभी बताया जा रहा है अनाहत चक्र की सिद्धि, इसके क्या क्या सिद्धियाँ हैं अनाहत चक्र की। तो यहाँ पर देखिए, साधक के लिए ये बाधा भी हो सकती है, पर फिर भी यहाँ वहाँ सभी सिद्धियों को जान लेना चाहिए, अनिवार्य है योग में आगे बढ़ने के लिए एक साधक के लिए। इस चक्र के खुलने पर 4 प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति होती है। देखिए, अनाहत चक्र की प्राप्ति या जब खुलती है तो 4 प्रकार की ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान, विज्ञान, तत्व ज्ञान और आत्मज्ञान। ठीक है। इस चक्र के खुलने पर अद्भुत और अनुपम अनुभूति की प्राप्ति होती है, जो कि अकल्पनीय और अवर्णनीय होती है, और सारी शंकाएं समाप्त हो जाती है। वहाँ साधक की जिसका अनाहत चक्र जागृत हो जाता है, उसकी सारी समस्याएं, शंकाएं समाधान हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अर्थात कोई भी प्रश्न कल्पना में आते ही उसका उत्तर हृदय में स्वतः आ जाता है। तो देखिए, यहाँ पर उत्तर स्वतः मिल जाता है। उस अनाहत चक्र के सिद्ध होने पर सारे भ्रम समाप्त हो जाते हैं। वहाँ व्यक्ति सुवक्ता हो जाता है। सुवक्ता अर्थात कोई कैसा भी प्रश्न करे, उसका उत्तर उसके मन में अपने आप आने लगता है। अगर यहाँ चक्र किसी विद्यार्थी का खुल जाए तो परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर की उसके पास जड़ ही लग जाएगी। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण चक्र है ज्ञान प्राप्ति के लिए इस अनाहत चक्र का, जो कि हृदय में वास करता है। उसका जो स्थान है वो हृदय में बताया गया है योग में। जो विषय कभी नहीं पढ़ा है, ना कभी उस संबंध में कभी सुना है, लेकिन प्रश्न आने पर थोड़ा सा चिंतन उस पर करते ही उत्तरों का तारतम्य लग जाएगा, ऐसा देखा गया है। यहाँ सुनी सुनाई बात नहीं, अनेक साधकों की निजी अनुभूति की बात है। तो ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ कुछ सुनी अनसुनी स्टोरीज नहीं है, यहाँ पर सिद्ध करके जाना माना गया है साधकों के द्वारा। अनाहत चक्र के खुलने की पहचान, इसकी पहचान क्या है, कैसे समझे कि उनकी अनाहत चक्र खुली है कि नहीं। प्रश्न आते ही स्वतः जब हृदय से उत्तर आने लगे तथा कोई शंका नहीं रह जाए तो समझना चाहिए कि यहाँ चक्र खुल चुका है। इस चक्र का स्थान नाभि से 4 अंगुल ऊपर हृदय में। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, इस चक्र का स्थान नाभि से 4 अंगुल ऊपर हृदय में मेरुदंड के बगल में सुषुप्ना से मिला हुआ है। सुषुप्ना नाड़ी योग में सबसे महत्वपूर्ण नाड़ी है। वैसा ही त्रिवेणी संगम जैसा सुषुप्ना नाड़ी है, वाम नाड़ी है, दक्षिण नाड़ी है, ईड़ा और पिंगला, और सुषुप्ना सबसे महत्वपूर्ण नाड़ी है। अनाहत नाद, अनाहत चक्र को जागृत करते ही क्या क्या होता है, क्या क्या सिद्धियाँ आती है। अनाहत नाद उसी के अंदर आता है। नाद साधना के साधकों को यहीं से अनाहत नाद का शब्द सुनने को मिलता है। कहाँ से? अनाहत चक्र से। नाद का अर्थ होता है आवाज़, ध्वनि, स्वर जो 2 वस्तुओं के टकराने से होता है। और दूसरा अनाहत अर्थात बिना किसी चीज़ के टकराने, अपने आप जहाँ से आवाज़ होती है उसे अनाहत या अनाहत नाद कहते हैं, जिसका केंद्र हृदय चक्र है। यहाँ से अनेक प्रकार की आवाज़ें होती है, जैसे झंझनाहट की आवाज़, टंटनाहट की आवाज़, झिंगुरे की आवाज़, रेलगाड़ी के चक्करों की आवाज़ तथा झाल, ढोल, शंख, मृदंग, शहनाई इत्यादि बाजों की आवाज़। ये सभी प्रतिध्वनियाँ नीचे की है। ऊपर के सूक्ष्म लोगों को शब्द जो नाद साधक को प्राप्त होते हैं, उनमें से प्ररूप यानी कि यहाँ पर मेढ़ी की आवाज़, तंशी यानी कि बांसुरी की आवाज़। देखिए, यहाँ पर बताया गया है कौन सी आवाज़ कैसी कैसी होती है, कब आती है उस चक्र से, तथा सबके अंत में ओम की गूंजने की आवाज़ आती है। जी हाँ, और यहाँ अनाहत नाद है, यानी कि किसी के टकराने से नहीं, स्वतः नाद उत्पन्न होती है। और वहाँ ब्रह्मांड का पहला यहाँ अनाहत नाद है ओम। घंटे पर हथौड़ा मारने पर उसमें से खन्न की जो आवाज़ आती है, वैसे ये गूंज भरो आवाज़ ओम को आती है, ओम की आती है। उसके द्वारा परमात्मा का संदेश आता है कि आत्माराम, क्या तुम जो मुझसे विलग होकर संसार में गए हो,
फिर मेरे पास वापस लौटने का प्रयास करते हो या नहीं। ऐसा शब्द परमात्मा की ओर से आत्मा के लिए बराबर आता है। नाद साधना के माध्यम से भी समाधि की ओर जाने तथा उच्चतर गहनतम समाधि में पहुंचने की क्षमता प्राप्त होती है, लेकिन कुछ विलंब होता है। इसके साधक के लिए यह अनिवार्य है कि एक समय भोजन करके या केवल दूध फल इत्यादि हल्का आहार करके यह साधना प्रारंभ करे और शुरू करे। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है यह साधना कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए और कौन सा साधक यहाँ करना चाहिए। शुरू की जाए तो बहुत तेज़ गति से बढ़ने में सुगमता होती है। पहले दोनों कानों को दोनों तर्जनी अंगुलियों से बंद कर अभ्यास किया जाता है। बाद में अभ्यास हो जाने पर स्वतः आवाज़ आने लगती है। इसका उत्तम समय देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है, उत्तम समय 9 बजे रात से सुबह 5 बजे तक का है। शांत एकांत स्थान पर या बंद कमरे के अंदर यह नाद साधना अध्यात्म विद्या के आचार्य का कोर्स है। यहाँ सीधे यमे में अर्थात महासमाधि में पहुंचा देती है। तो देखिए यहाँ पर कितना महत्व है अनाद नाद का साधना, जहाँ से डायरेक्टली आपको समाधि में पहुंचा सकती है उस साधक को। अनाद चक्र में महाकारण शरीर का लगाव कैसा, इस चक्र के खुलने पर महाकारण शरीर का इस चक्र से जो लगाव है वहाँ छूट जाता है और इसका लगाव हंस शरीर से हो जाता है, यानी कि आत्मा से हो जाता है। शरीर से हटके आत्मा से हो जाता है लगाव। देखिए कितना महत्व का चक्र है ये समाधि सिद्धि प्राप्त करने के लिए और अनंत सिद्धियों की प्राप्ति होने के लिए। जब स्थूल सूक्ष्म तथा कारण तीनों शरीरों से जाते हैं, यानी कि तीनों शरीर सो जाते हैं, तो चेतना महाकरण शरीर में चली जाती है। इसके पहचान यह है कि महाकरण शरीर में चेतना जाने के बाद वहाँ किसी प्रकार का स्वप्न नहीं होता है। ऐसा हर व्यक्ति को देखने में आता है कि अधिक थके रहने पर कब सोए कब जागे तथा कितना समय व्यतीत हो गया इसका कुछ पता नहीं चलता है। उस समय ऐसा जानना चाहिए कि चेतना यानी कि स्मृति शयन अवस्था में महाकरण शरीर में चली गई थी, इसलिए कोई होश हवास नहीं था। माया का लगाव इन 4 शरीरों तक रहता है, अर्थात कोई कितना ज्ञानी पंडित या साधना में ऊपर बहुत दूर तक क्यों नहीं पहुँचा हो, लेकिन जब तक इन चारों चक्रों को नहीं खोला जाएगा तब तक माया समयानुसार उसका पीछा करती रहेगी और अपना प्रभाव उसके ऊपर डालती रहेगी तथा उसे काम क्रोध लोभ मोह आदियों का असर उस पर बना रहेगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि इस चक्र के कारण ये सभी जो समस्या है इन सभी को पार करके साधक सहजता से समाधि की ओर प्राप्त कर लेता है अनाद नाद के द्वारा, अनाद चक्र के द्वारा। वेग कभी ना कभी भ्रमित कर देगा, यानी कि ये सभी काम क्रोध लोभ मोह मत्सर जो है उनका वेग कभी ना कभी भ्रमित कर देगा साधक को। परंतु जिसके चारों चक्र सक्रिय हो जाते हैं तो माया और उसके सेनापति उसका पीछा करना छोड़ देते हैं और उस पर कोई यानी कि उन पर कोई प्रभाव नहीं होता है तथा आगे चलकर जब चेतना अत्यंत सूक्ष्म हो जाती है तो यह माया भी ब्रह्म रूप में दिखने लगती है। ऐसे तो यह ब्रह्म है ही तथा ब्रह्म के सिवा इस संसार में कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। आगे साधक को माया के ये सेनापति भी दिखने लगते हैं, अर्थात काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि सूक्ष्म स्वरूप में प्रत्यक्ष दिखने लगते हैं। तो देखिए अनाद चक्र क्या है, कैसा है, उसकी सिद्धियाँ क्या है, अनंत सिद्धियों का भंडार है, उससे क्या क्या सिद्धियाँ प्राप्त होती है साधक को, वहाँ कैसे समझना चाहिए कि अनाद चक्र कब जागृत हो रहा है और अनाद चक्र से अनाद नाद कैसे प्राप्त होती है और उससे समाधि तक हम कैसा पहुँच सकते हैं, ये पूरा इस वीडियो में हमने बताने की कोशिश की है। पसंद आया हो तो जी हाँ लाइक करना, शेयर करना ताकि बहुत सारे सभी साधकों को समझे। धन्यवाद।